और उसके साथ पिछला सप्ताह हम देखेंगे कि हर दृष्टि से इजराइल से लेकर इंडिया तक विश्वास के संकट के रूप में भी याद किया जाएगा। आपने भी आप जिक्र किया अयोध्या में दीपोत्सव का। अयोध्या में दीपोत्सव का एक दिया वहां पर 3,400 रुपए का पड़ा है। 3,400 रुपए, वाइल्ड लाइफ दीपक, 4.33 करोड़ का उस पर बजट। ये तो प्रत्यक्ष कागज पर था। कागज वाला दीप का जो वहां पर कीमत निकल के आ रही है वो 3,400 रुपया प्रति दीपक निकल के आ रहा है। और उससे भी ज्यादा जो दर्दनाक और दारुण दृश्य वहां देखने को मिला कि दीपक जल जाने के बाद वहां पर बच्चे उसमें से तेल भरते हुए नजर आए। लेकिन उस भरते हुए में भी सबसे और भी जो दारुण दृश्य नजर आया कि वो क्या सनातन धर्म है, क्या उनकी सभ्यता है, क्या उनकी संस्कृति बच्चों से, कि बच्चे जो तेल निकाल रहे हैं उस दिए में से, जो दिया बुझ जा रहा है उसमें से वो तेल निकाल रहे हैं। जो दिया जल रहा है उन जले हुए दियों से वो तेल नहीं निकाल रहे हैं। तो ये तो दिखाई पड़ता है कि हमारा गरीब बच्चा, हमारा गरीब मुल्क, हमारा गरीब आदमी किस तरीके से धर्म के प्रति और अपने उत्सव के प्रति जागरूक है। लेकिन उसके साथ ये है कि उसकी गरीबी, उसकी हालत ये कहां तक गई है कि उसको दीपक से तेल लेकर के अपने घर में दीपक जलाने के बारे में या अपनी सब्जी बनाने के बारे में उसको सोचना पड़ रहा है। अब उसके बाद एक चीज ये रहा कि ये अविश्वास का संकट इतना है कि अभी जो 5 राज्यों का अपना चुनाव हो रहा है उसमें तलखी इतनी बढ़ गई है, अविश्वास इतना बढ़ गया है। इजराइल से लेकर के इंडिया तक का मैं जिक्र किया कि कितना विश्वास है। इजराइल पर भी जैसे कोई भरोसा नहीं है, वहां बच्चों तक पर वो आत्मरक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं वो, और उसमें 5-5, 7 साल, 10-10 साल की बच्चों की हत्याएं की जा रही हैं। वही स्थिति है अपनी इंडिया में भी फिलहाल तलखी की। तो वो तलखी की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में इस पूरे इंडिया गठबंधन का जो भी विकल्प बनेगा उत्तर प्रदेश को माइनस करके हम नहीं चल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने अभी इसी हफ्ते अपना मीटिंग करके कार्य परिषद का उन्होंने घोषित कर दिया कि कम से कम 65 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। मतलब 15 सीटें वो देने वाले हैं अपने सारे अपोजिशन को या एलाइड लोगों को। उस ये राष्ट्रीय लोकदल है, अपना दल का मेरावादी है, जनता दल यू है, टीएमसी है, ये सारे लोगों को तो इनको देना ही देना है। और उसके बाद कांग्रेस भी है। अब कांग्रेस उसमें क्या अपेक्षा करेगी? कांग्रेस ने जिस तरीके से ठेंगा दिखाया है अपने कम्युनिस्ट पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को, आरएलडी को, उस हिसाब से तो उसके साथ शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। 1%, 1.5% उनका वोट मिला है, 2 उनके विधायक हैं और एक उनका सांसद पिछली बार जीता हुआ है, तो 2 सीट से ज्यादा तो उनका अधिकार नहीं बनता है। खैर, लेकिन उसके बावजूद भी हमको ये विश्वास है, हम भविष्य के प्रति आशान्वित हैं कि समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अखिलेश जी अब तक कभी भी अपने सहयोगियों को, अपने गठबंधन में जो भी लोग आए हैं उनको निराश नहीं किए हैं। तो हमको लगता है कि ये 5 तारीख का विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद फिर एक बार नए सिरे से दिल खोल करके, दिल बड़ा करके सारे लोग बैठेंगे और हम किस तरीके से इस भस्मासुर को परास्त करेंगे इसके ऊपर निर्णय लेंगे। एक बार फिर आप सब लोगों को दीपावली का सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के त्योहार दीपावली पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।